पूज्य गुरुवर, आदरणीय ससुर जी, भागिने ऋषि संघ, सम्माननीय सभासदों, वीरों तथा प्रिय प्रजाजनों, आज आप लोगों ने मेरा राज्याभिषेक करके मुझे अपना महाराजा स्वीकार किया है। आपके इस विश्वास एवं अपार प्रेम के लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरे सिर पर रखे इस मुकुट में स्वर्ण और हीरे मोतियों की चमक के साथ साथ आप सबकी सुरक्षा, सुख शांति और इच्छा पालन तथा राज्य की उन्नति का दायित्व भी जुड़ा है। मैं आज इस भरी सभा में प्रतिज्ञा करता हूं कि मान, अभिमान और स्वार्थ से परे रहकर व्यक्तिगत संबंधों की परवाह किए बिना मैं अपनी प्रजा की खुशी और हित का आज तुम्हें इस प्रकार रत्न और गहनों से सजी देखकर मुझे वह दिन स्मरण हुआ आया जब मैं तुम्हें मिथिला से अयोध्या लेकर आया था। स्मरण है तुम्हें? क्या? हमारे जीवन की उस पहली रात में तुम्हारे माथे पर चमकते इस कुमकुम का साथ देने के लिए मैंने ये चंद्रकांत टीका लगाया था। और मैंने कहा था सूर्यवंशी राजकुमार होते हुए भी चंद्राकार टीके को मेरे कुमकुम का साथी बनाकर आपने अपने हृदय की विशालता का परिचय दिया है। और स्मरण है, तुमने ये भी कहा था इस टीके को अपने प्रेम का प्रतीक मानकर सदैव इसे अपने मंदिर में सजाए रखूंगी। हाँ स्वामी, ये बात मैं जन्म जन्मांतर स्मरण रखूंगी। महाराजा श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय, श्री रामचंद्र की जय। कहो गुप्तचर बंधुओं, क्या समाचार लाए हो? महाराज, राज्य में हर कहीं सुख शांति और संतोष का वातावरण छाया हुआ है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। आप सब अच्छी तरह जानते हैं अपनी प्रशंसा सुनना हमें पसंद नहीं। गुप्तचर राजा के आंख और कान होते हैं, इसलिए हमारी ये बात गांठ बांध लीजिए कि सच्चाई कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, हमें बताने में कभी संकोच नहीं करना। अभी भी तू वहाँ देख रही है? अरे मैं खड़ा यहाँ, तू देखे वहाँ। कौन है वहाँ? तेरा सरगवासी पिताश्री लांछन लगाता है मुझ पर। लांछन, लाज नहीं आती तुझे? अरे नाच पीटे इसलिए कहती हूँ, पीना छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। जिस दिन पी लेता उस दिन ऐसी वैसी बातें करता रहता है। यदि तूने आज के बाद मेरी सौतन को गले लगाया तो घर छोड़ के चली जाऊंगी। लच्छी, लच्छी रुक जा लच्छी, लच्छी मेरी अच्छी लच्छी, सुन ले मेरी बात तू सच्ची। आज के बाद कभी गले नहीं लगाऊंगा तेरी सौतन की बच्ची। सच? खा मेरी सौगन। बेटी सीते, इनको तो तुम जानती ही हो। ये हैं राजा राम के पिता और तुम्हारे ससुर चक्रवर्ती महाराजा दशरथ। ये प्रतिमा है महाराजा दशरथ के पिता और राघवेंद्र के पितामह महाराजा आज की। ये प्रतिमा है रघुकुल के प्रथम पुरुष। सुखद न्यारे सिया की व्यथा बहुत भारी, राम ने किए वही सब काम जिनसे राम बने हैं राम। राम की कथा सुखद न्यारे सिया की व्यथा बहुत भारी। सुंदर, अति सुंदर गुरुदेव, अत्यंत मनोहर। गुरुदेव, आपका काव्य इतना मधुर है कि मन नहीं भरता। मेरा काव्य मधुर नहीं है, बस श्री राम की कथा स्वयं इतनी मधुर है
आपके काव्य में रस भर देती है। हमारा मन नहीं चाहता गुरुदेव कि आप इस मधुर काव्य धारा को यहीं रोक दें। गुरुदेव सुनाइए ना, हम सब इसके आगे कथा सुनने को उत्सुक हैं। राजमाता, ये देखकर हमें बहुत आनंद हुआ कि हमारी बेटी की गोद भराई का आयोजन आपने बड़ी धूमधाम से किया। अपनी परंपरा के अनुसार मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। कैसा निवेदन? हमारे यहाँ कन्या का प्रथम प्रसव उसके मायके में ही होने की परंपरा चली आई है। यदि आप सबको आपत्ति न हो तो हम उसी परंपरा का निर्वाह करने के लिए अपनी कन्या को मिथिला ले जाना चाहते हैं। अच्छा हो यदि आप अपने जामाता से ही इस संबंध में पूछ लें। आर्यपुत्र, आप तो सब कुछ सुन ही चुके हैं। पूज्य ससुर जी, इतने समय बाद आप हमारे यहाँ पधारे। आपकी इच्छा को शिरोधार्य करना हमारा धर्म है। हम प्रसन्न हुए। अब हम प्रयाण का मुहूर्त निश्चित करवा लेते हैं। पिताश्री, मेरी एक प्रार्थना है। कहो बेटी, क्या बात है? पिताश्री, आपके मन में मेरे लिए कितना वात्सल्य है ये मैं भली भांति जानती हूँ, और आप भी जानते हैं कि मैंने अपने पति के साथ वनवास की दुविधाओं को भी सुविधाएं समझकर स्वीकार किया था। मैं इनके चरणों से दूर नहीं जाना चाहती, और अब मैं इनके कुलदीपक की मां बनने वाली हूँ। इसलिए मैं आप अपने पति से एक पल भी दूर नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं। मेरी इस विवशता के लिए मुझे क्षमा करे पिताश्री। नहीं पुत्री, इस प्रकार परंपराएं तोड़ना उचित नहीं। राजमाता, मेरी कन्या की बात को आप अनुचित ना समझें। मुझे भी लगता है कि अवधपति श्री राम के समीप रहने में ही मेरी कन्या का कल्याण है। देवी, क्या इतनी तन्मय हो गई इस निर्जीव चित्र में? आर्यपुत्र, मेरे मन में एक छोटी सी इच्छा मचल रही है। सीता, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करके हमें अत्यंत प्रसन्नता होगी। अब तुम मां बनने वाली हो। गर्भवती स्त्री की इच्छा को टालना संसार के किसी भी पुरुष के लिए उचित नहीं है। कहो, क्या इच्छा है? प्रभु, मन करता है एक बार फिर वन्यश्री में जाकर रहूं और उसी में खो जाऊं। सीता, हमने पूरे 14 वर्ष वन में बिताए हैं, और अब तुम फिर से? हाँ प्रभु, तपोवन में जाकर मैं तपस्वियों और ऋषि मुनियों के दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। इसके लिए वहां जाने की क्या आवश्यकता है? हम उन्हें यहीं आमंत्रित कर लेते हैं। नहीं प्रभु, कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे ही कुएं के पास जाता है। उन्हें यहाँ बुलाना उचित नहीं, हमें ही वहां जाना चाहिए। क्या आर्यपुत्र मेरी इच्छा से प्रसन्न नहीं है? नहीं, सीता की इच्छा को नहीं कहना राम के वश में नहीं है। अरे पचकोड़ी, ये तेज तीखी लाल लाल मिर्चियां खा के लाल लाल क्यों हो रहा है? आंखों में गुस्से की लाली लाने के लिए और मुंह से गालियां निकालने के लिए। पर भैया, ऐसी मिर्च मसाले वाली गुस्सा अच्छी नहीं। जो भी हो, लच्छी है तो तेरी पत्नी। नहीं है वो मेरी पत्नी, पूरी की पूरी पिशाचनी है, भूतनी है, प्रेत आत्मा है। देखो कैसी भोली मैना बनकर आ रही है। अरे भैया, जाने दो भैया, रुक जाओ, जाने दो भैया। इतनी रात गए तू कहाँ से आ रही है? मायके से। मायके से? भैया छोड़ दो भैया। बना रही है, हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, छोड़ दो।
रही थी तू? बोल बोल बोल। अरे रुक जा, बेचारी बाप के घर से आ रही है, क्यों मार रहा है? अरे ना ये अपने बाप के घर से आ रही है, ना ये अपने चाचा के घर से आ रही है, ये अपने प्यारे के घर से आ रही है। इसका बाप इसे यहाँ ढूंढता हुआ आया था। वो इधर आया, मैं उधर गई। अरे एक तो चोरी, ऊपर से मुंह चोरी। अरे कुलक्षणी, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे पचकौड़ी, गुस्सा छोड़। तुम चुप रहो जी। हम मक्खी की भांति इस मिस्री की डल्ली से चिपके रहे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज हम तुम्हारे पति नहीं और तुम हमनी पत्नी नहीं। निकल जा, चली जा यहाँ से, चली जा। अरे 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 अरे, ऐसा कैसे चली जाएगी? अपनी पत्नी स्वीकार करके लाया तू मेरी बेटी को। अब ये आड़ी टेढ़ी बातें छोड़ और एक भले मानस जैसा मेरी बेटी से निभा ले, नहीं तो मैं न्याय मांगने रामचंद्र जी के पास अवश्य जाऊंगी। अरे जाइए सासू जी, अवश्य जाइए, और साथ में ससुर जी को भी लेकर जाइए। हम डरते नहीं है। अरे रामचंद्र जी तो भोले हैं, जो रावण की लंका में 1 साल रहने के बाद भी अपनी सीता देवी का स्वीकार किए हैं। क्या वे यही चाहेंगे कि राज्य का हर आदमी वैसा ही करे जैसा उन्होंने किया है? हे भगवान! अरे पुरखों की मान मर्यादा का तनिक भी उन्हें ख्याल होता तो आज सीता देवी उनके महल में नहीं होती। अरे मूर्ख, सुरह पीकर श्री रामचंद्र जी पर कीचड़ उछाल रहा है। यदि उनके कानों तक ये बात पहुंच गई, वो तेरी जीवा काट लेंगे। जीवा! अरे किस किस की जीवा काटेंगे वो? आज मैं बोल रहा हूँ, कल सारा संसार बोलेगा, तो क्या ये सारे संसार की जीवा काट लेंगे वो? अरे रामचंद्र जी तो बड़े हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसके साथ जीने से तो मर जाना अच्छा है। ले जाओ इसे, निकलो निकलो यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, सब लोग जाओ जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो आओ यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। हे भगवान, इतनी कठोर बात मैं प्रभु से कैसे कहूंगा, किंतु उनकी आज्ञा है, कहना तो पड़ेगा ही। क्या सीता पर लांछन? हाँ प्रभु, अपनी पत्नी पर संदेह करके वो उसे घर से निकाल रहा था। लोगों ने उसे रोका तो कहने लगा, मैं राजा राम नहीं हूं, जिसने साल भर रावण की लंका में रहने के बाद भी सीता को अंगीकार कर लिया था। दुर्मुख, क्या ये सब तुमने अपने कानों से सुना? हाँ प्रभु, और अपनी आंखों से देखा भी है। मैंने ही नहीं, वहां उपस्थित बहुत सारे लोगों ने भी। सीता नहीं, ये राजमुकुट हम दोनों के बीच में दीवार बन गया है। मैं इस दीवार को गिरा दूंगा। रुक जाओ राम, इस प्रकार सिर से ये मुकुट उतारकर तुम अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हो सकते। रघुकुल के आदि देवता भगवान सूर्य देव के समक्ष कुलगुरु वशिष्ठ ने यह मुकुट तुम्हारे सिर पर रखकर तुम्हें इस साम्राज्य का महाराजा बनाया है। रिश्ते नातों की परवाह किए बिना प्रजा की इच्छा पूरी करने और उसके सुख दुख का ध्यान रखने के अभिप्राय से हमारे दरबार में तुमने सौगंध खाई है। तुम इससे विमुख नहीं हो सकते। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये राज, ये प्रजा, ये शासन, ये महल कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे सीता चाहिए, केवल सीता। विचलित मत हो राम, आने वाली पीढ़ियों को धर्म का मार्ग दिखाने के लिए तुम्हें सीता को अपने से दूर करना ही होगा। मेरी सीता अग्नि परीक्षा दे चुकी है, वो निष्कलंक है, निर्दोष है। उसका परित्याग करके मैं उसकी कोमल भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। रघुवंश की परंपरा को स्वर्णाक्षरों में लिखने के लिए तुम्हें अपने स्नेह का बलिदान करना होगा।
सूर्यवंश की दीप शिखा आप सबके शौर्य और कर्मों के तेज से ही प्रज्वलित है। आपके वंश का एक अकिंचन सा दीपक होने के नाते मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या मैं केवल एक महाराजा हूँ? क्या मुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं? नहीं। किंतु क्यों? क्यों? क्योंकि अभिमान और स्वार्थ की दीवार गिराकर तुमने निस्वार्थ भावना से राजधर्म के पालन का वचन दिया है, और आज अपने ही दिए हुए वचन को, खाई हुई सौगंध को, उठाई हुई शपथ को ठोकर मारकर अपने सिर से ये मुकुट उतार देना चाहते हो? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। राज्य एक वृक्ष के समान होता है, राजा उस वृक्ष का मूल होता है, प्रजाजन उस वृक्ष के पुष्प है। प्रजा का पालन करना राजा का पहला धर्म है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न आए, प्राण जाए पर वचन न आए। रुक जा महापुरुषों, मुझे मेरी सीता चाहिए, मुझे मेरी सीता चाहिए। सीता, सीता, सीता। क्या हुआ भैया? क्या कोई बुरा स्वप्न देख लिया? नहीं लक्ष्मण, स्वप्न नहीं, मेरी इन जागती आंखों ने सीता के साथ होने जा रही एक सच्चाई देखी है। ये मुकुट, ये सिंहासन मुझसे मेरी सीता को छीन रहा है, मेरी सीता को मुझसे छीन रहा है। भैया, ये सिंहासन आपका है, भाभी यहाँ की राजरानी है, आप यहाँ के महाराजा हैं। महाराजा होने के कारण ही मुझे अपनी सीता को अपने से दूर करना पड़ रहा है। माता सीता को अपने से दूर करना पड़ रहा है, किंतु क्यों भैया? क्योंकि हमारे राज्य के एक नागरिक ने अपनी पत्नी पर संदेह करके